नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको जो हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो 4 मुख्य पैरामीटर होते हैं उनके बारे में समझाया था दोस्तों। तो उनमें हमारे थे दोस्तों BOD, COD, TSS और pH। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम BOD और COD में डिफरेंस समझेंगे कि BOD और COD में अंतर क्या होता है, वो डिटेल से जानेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, डिफरेंस इन BOD और COD फुल डिटेल। तो BOD और COD में क्या अंतर है वो इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। BOD का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जैविक ऑक्सीजन मांग। बायोलॉजिकल का मतलब हो गया जैविक, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन, डिमांड का मांग, जैविक ऑक्सीजन मांग। अब दोस्तों इसकी कुछ लिमिट भी है BOD की, जो पॉल्यूशन बोर्ड ने फिक्स कर रखी है। तो दोस्तों ये इनलेट लिमिट, जब पानी हमारे प्लांट में आता है सीवेज वाटर, तो उसकी इनलेट लिमिट होती है 100 से 150 मिलीग्राम पर लीटर। ये दोस्तों इनलेट लिमिट है BOD की। यदि आउटलेट की कोई लिमिट पूछता है तो आउटलेट लिमिट है 0 से 10 मिलीग्राम पर लीटर। तो आप देख सकते हो दोस्तों, BOD की इनलेट लिमिट 100 से 150 मिलीग्राम पर लीटर, आउटलेट लिमिट 0 से 10 मिलीग्राम पर लीटर। अब देखिए दोस्तों BOD होती क्या है। जैविक ऑक्सीजन मांग की मात्रा को मापकर यह पता लगाते हैं कि अपशिष्ट जल में कितनी मात्रा में जैविक तत्व मौजूद है। जो हमारी BOD है, इसकी मात्रा को मापकर हम यह पता लगाते हैं कि अपशिष्ट जल में कितनी मात्रा में जैविक तत्व मौजूद है। जैविक तत्व को बैक्टीरिया के द्वारा अपना भोजन बनाने में जितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी वही जैविक ऑक्सीजन मांग अर्थात BOD कहलाएगी। तो दोस्तों ये इसका शॉर्ट सिस्टम ये है कि जो भी हमारे सीवेज वाटर में जैविक तत्व है, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, अब उसको जो हमारा बैक्टीरिया अपना भोजन बनाएगा, उस भोजन बनाने में उसको जितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी वही जैविक ऑक्सीजन मांग अर्थात BOD कहलाएगी दोस्तों। समझ रहे हो दोस्तों। तो ये हमारी BOD की एक्सप्लेन हो गई दोस्तों। मैंने पूरा आपको हिंदी में समझाया है। मैं इसको इंग्लिश में भी समझा सकता था, बट हिंदी में अच्छे से समझ में आती है दोस्तों। आगे दोस्तों COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। COD का फुल फॉर्म केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब दोस्तों COD की इनलेट में क्या लिमिट होती है। COD की इनलेट में लिमिट होती है 600 से 650 मिलीग्राम पर लीटर, और आउटलेट में इसकी लिमिट होती है 0 से 30 मिलीग्राम पर लीटर। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि BOD की इनलेट में लिमिट 100 से 150 मिलीग्राम और COD की 600 से 650 मिलीग्राम पर लीटर, दोनों में काफ़ी अंतर है। COD की फुल फॉर्म केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, रसायन ऑक्सीजन मांग। अब इसको डिटेल से समझ लेते हैं। रसायन ऑक्सीजन मांग की मात्रा को मापकर यह पता लगाया जाता है कि अपशिष्ट जल में कितनी मात्रा में रसायन है। जो हमारा अपशिष्ट जल है उसमें कितनी मात्रा में रसायन है, जिसका ऑक्सीकरण करने में जितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी वही रसायन ऑक्सीजन मांग कहलाएगी। अब दोस्तों रसायन ऑक्सीजन मांग की मात्रा को मापकर हम यह पता लगाते हैं कि जो भी हमारा अपशिष्ट जल प्लांट में आ रहा है उसमें कितनी मात्रा में रसायन है। क्योंकि हमारे सीवेज वाटर में जरूरी नहीं ऑर्गेनिक मैटर ही आए, इसमें हमारा कुछ केमिकल भी आ सकता है। नहाने धोने के लिए जो भी यूज होता है वो केमिकल भी आ सकता है। तो दोस्तों केमिकल को जो हमारा बैक्टीरिया है वो डायरेक्ट खा के पचा नहीं सकता, उसको डिकम्पोज नहीं कर सकता। ये एक रासायनिक क्रिया द्वारा छोटे छोटे कणों में टूटता है दोस्तों, विभाजित होता है, इसीलिए इसकी मात्रा ज़्यादा होती है यहाँ पे। जबकि BOD को हम 100-150 इनलेट में होती है, उसको हमारा बैक्टीरिया 0 से 10 पे ला देता है, जबकि ये COD 600 से 650 होती है, इसको तोड़ के 0 से 30 पे लाता है दोस्तों। तो यही BOD COD में डिफरेंस है दोस्तों, और इसमें कोई ज़्यादा डिटेल से है नहीं दोस्तों। बाकी जो मैं था वो आपको समझा दिया है। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी ये सब जानकर। और दोस्तों वीडियो के साइड में आप देखेंगे नीचे इस तरह सब्सक्राइब का एक बटन होगा, सब्सक्राइब को दबाइए और बेल आइकन का भी बटन दबाइए। नमस्कार दोस्तों।